चॉइस नहीं है। तो इसलिए बहुत विवेक से आप कथा सुनिए। और जो बोलने वाले व्यक्ति है, जो वक्ता है, ये नहीं कि माइक मिला है तो कुछ भी आप परोस रहे हैं जनता जनार्दन, वही आप परोसे जिससे आपका भी हित हो और सामने वाले सुनने का भी हित हो, सुनने वाले का भी हित हो। ये नहीं कि माइक मिल गया इसका मतलब कुछ भी अनर्गल वार्तालाप किया जाएगा। बहुत दिनों के बाद भैया माइक मिला है, लाओ थोड़ा जमा दिया जाएगा, इसको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर इसके वक्ता है, कितने संयमी वक्ता है भगवान शंकर। आप उनकी मानस जब आप अध्ययन करेंगे तो हे देवी हे भवानी ये शब्द को संबोधन करता है। लेकिन आजकल कुछ ज्यादा नहीं, आजकल कुछ ये परंपरा को बिगाड़े हैं। हम जो प्रवाही परंपरा सनातन धर्म से जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरागत तरीके से हम कथा का श्रवण पान व्याख्यान यदि प्रस्तुत करें तो ही इस जीवन का यथार्थता हमको प्राप्त होता है। और भगवान शंकर इस कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि ये गाने की कथा है, क्योंकि जो सुनेगा, हमारी चर्चा चल रही थी कि तन्मयता से सुनना है और सुनेगा वही बोलेगा। और ये कथा ऐसी है रामचंद्र जी की कि जो सुनेगा वो बोलेगा जरूर। इतनी तन्मयता से सुनो कि आप भी यही बोलो, भले अकेले में बोलो, क्योंकि व्यक्ति यदि प्रेम में हो तो वो गीत गाएगा, परमात्मा प्रेम में तो विशेष रूप से गीत गाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी आरती संग्रह में वर्णन करते हैं, गावत संतत शंभु भवानी रामा हो सिया रामा अरु भट संभव जाने रामा हो सिया राम कथा में कितने वक्ता हैं, कितने श्रोता हैं, ये पूरे एक लाइन में इसका दर्शन कराया जाता है। लेकिन अभी समय का अभाव है कि कभी और समय बने तो इसका दर्शन करेंगे।
तो कथा प्रसंग में वापस आए। गोस्वामी तुलसीदास जी की वंदना प्रकरण में वंदे वाणी विनायक इसकी वंदना करते हैं। फिर अंत में जब आते हैं 7 श्लोकों में 7 अलग अलग देवों की वंदना करते हैं। अंत में गुरु महाराज जी की वंदना करते हैं कि बंदा गुरुपद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी जब बालकांड के प्रथम दोहे में लिखते हैं कि बंदा गुरुपद कंज गुरु महाराज जी की वंदना करते हैं, अयोध्या सोपान को प्रारंभ करते हैं, तब भी श्री गुरु चरण सरोज यहाँ से प्रारंभ करते हैं। गुरु महाराज जी की इतनी महत्ता, इतनी महत्व क्यों गुरु महाराज की? आप में से सभी के कोई ना कहीं से आपने कान फंसवाया होगा, सबके सब सभी के गुरु होंगे। तो गुरु महाराज जी की इतनी महत्ता क्यों है, महत्ता क्यों है? तो इसका वर्णन इस बार हम अयोध्या सोपान की कथा सुनेंगे। तो वहीं का दोहा हम लेते हैं 4 लाइन। उसके पश्चात महाराज दशरथ और कैकेयी का संवाद जो बचा हुआ समय है उसमें दर्शन करेंगे। बिल्कुल 5-10 मिनट में गुरु की थोड़ी महिमा पर प्रकाश डालें, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गोस्वामी तुलसीदास जी जब वंदना करते हैं तो गुरु चरण की वंदना करते हैं और उससे ज्यादा महत्व की बात बताते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु महाराज जी के चरणों की धूल की उससे ज्यादा महिमा है। जैसे राम से बड़ा राम का नाम, वैसे गुरु के चरणों से बड़ा महिमा गुरु की चरण रज की है, गुरु की चरण धूल की है। तो इतनी महत्ता उसकी विशेष महिमा क्योंकि जब व्यक्ति का आंख है, हमारा आंख भौतिक आंख, उसमें काजल लगाएं तो रोशनी बढ़ती है। वैसे भीतरी नेत्र क्या है? हमारी ये भौतिक नेत्र ये सामने दिख रहे हैं वो है, लेकिन हमारे भीतर का जन्म नेत्र क्या है? भीतर का नेत्र है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य के जो नेत्र हैं, हमारे बाहरी नेत्रों में बीमारी लगती है क्या? मोतिया भी लगती है, तो उसके लिए क्या कराते हैं? ऑपरेशन। लेकिन भीतरी नेत्रों में जब हमारे अंतःकरण में जब बीमारी लग जाए तो उसके लिए हम क्या इलाज है भाई? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वही गुरु चरण रज। क्या करना है? वो भीतरी ज्ञान और वैराग्य में जो बीमारी लगी है वहां पर आपको लगाना है। तो राग और द्वेष वो ज्ञान और वैराग्य के क्या है? वो रोग है, वो दोष है। ज्ञान में द्वेष का मोतिया भी लगा है और वैराग्य में राग का मोतिया भी लगा है। इस दोष का निवारण गुरु चरण रस से होगा। अब ज्ञान में द्वेष का मोतिया भी अर्थात द्वेष अर्थात द्वैत, जो दो देखे वो क्या है? द्वेष है। ज्ञान मान जहां एक नहीं, जो मान को भी अपने ऊपर लेता है वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं। जहां मान का एक मात्र भी 1% है, 1% भी मान उसके हृदय में बचा है, तो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है। अर्थात वो द्वैत बुद्धि रखता है, वो दो देखता है कि ब्रह्म अलग और ये संसार अलग नहीं। ब्रह्म अलग नहीं है, संसार अलग नहीं है। सिया नाम है सब जग जाना, कर ही प्रणाम जोरी को पाना। इससे बेहतर ये हो सकता है कि सिया राम में सब जग जाना, कि सिया राम में ही सब जग है। ये सब चीज परमात्मा की तो सकता है। कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान। तो ज्ञानी व्यक्ति वो जो द्वैत न देखे और वैराग्यवान में राग का मोतिया भी अर्थात सामान्य प्रेम, राग अर्थात सामान्य प्रेम। राग की जो बात है कि ये मेरा ममत्व का भाव, सीधे सीधे कहें कि ममता का भाव, ये ममत्व का भाव ही राग है। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये पत्नी, ये बच्चे, घर परिवार, ये सब राग की भावना है। तो ये ठीक होगा गुरु महाराज की जो चरण रज। अब कहा कि भाई चलो बाहरी नेत्र तो ठीक हो गए, भीतरी नेत्र भी क्या हो गए? गुरु महाराज जी के चरण रज लगाने से ठीक हो गए। श्री गुरु चरण सरोज रज यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है? निज मन मुकुर सुधार। अब मन को भी तो शुद्ध
देखना है तो दर्पण की आवश्यकता होती है, दर्पण में चेहरा देखना है ना? लेकिन भीतरी दृष्टिकोण से हमें देखना है तो किसकी आवश्यकता होती है? हमारे मन रूपी दर्पण से देखना है कि तोरा मन दर्पण कहलाए। जो सुख की कलियां, दुख के कांटे सभी को देखता है, उस मन रूपी दर्पण में अपने आत्म रूपी आंकलन करना है। तो भाई मन रूपी दर्पण को साफ कैसे करना है कि वही गुरु महाराज जी के चरण रज को अपने मन रूपी दर्पण में क्या कीजिए, उसको लगाइए और अपने आंसू रूपी प्रेम रूपी आंसू से उसके कुछ बूंद उसमें टपकाइए और उसको साफ कीजिए। जैसे दर्पण को साफ करने का राख लगाते हैं ना और उसमें थोड़ा पानी मिला दिया तो वो दर्पण एकदम बढ़िया चमकदार हो जाता है। वैसे मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए गुरु महाराज जी के चरण रज को लगाइए और अपने प्रेम रूपी आंसू की कुछ बूंद उसमें टपकाइए और फिर उसको साफ कीजिए। तो फिर मन रूपी दर्पण इतना निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा कि आप अब इस निर्मल मन का करना क्या है, निज मन मुकुर सुधार और वरना रघुवर विमल जस। तो इस निर्मल मन से क्या करना है, वरना रघुवर विमल यश, श्री रघुनाथ जी के विमल यश का वर्णन करना है। विमल यश का अर्थ क्या होता है? विमल जिसमें कोई मैल ना हो, जिसमें कोई गंदगी ना हो, जिसके चरित्र में कोई दाग ना हो, वो विमल। अहिल्या प्रसंग की बात आती है तो जब रास्ते से गुजरते हैं तो बात आती है कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि रघुनाथ जी अहिल्या है, इनका आपको उद्धार करना है। तो राम जी कहते हैं इनको हुआ क्या है, थोड़ा की कहानी बताइए, कथा बताइए। तो विश्वामित्र जी एक दोहे में बताते हैं क्या, गौतम नारी श्राप ऊपर देह धरी। और क्या चाहती है, चरण कमल रज कृपा करम रघुवीर। ये चरणों की धूल चाहती है और आपके चरणों की ही धूल। तो राम जी कहते हैं आप तो मेरे गुरु हैं, आप उद्धार कर दीजिए। तो नहीं, ऐसे व्यक्ति के चरणों के दर्द से ही इनका उद्धार होगा। राम जी जिन्होंने सपने में भी किसी पराई स्त्री का दर्शन नहीं किया, सपने में भी नहीं सोचा, ऐसे पुरुष से, ऐसे व्यक्ति से इसका उद्धार होगा। और ऐसा चरित्र तो केवल आपका ही है। तो इसलिए वर्ण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। चार फल कौन कौन से हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और ये अर्थ धर्म काम मोक्ष इसी लाइन में ही क्यों है, इसकी व्याख्या करना, इसकी व्याख्या करनी थी क्योंकि समय का अभाव है। इसलिए समय के घोड़े को देखते हुए हमें अपना घोड़ा दौड़ाना है। तो इसीलिए अपना धर्म अर्थ काम मोक्ष ये इसी क्रम में क्यों है, इसका दर्शन कभी और करेंगे। तो गुरु महाराज जी की हम वंदना कर रहे थे। गुरु महाराज जी की वंदना के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड की कथा यहाँ पर कहने जा रहे हैं। वही कथा हम और आप यहाँ पर श्रवण करेंगे, जहाँ पर राम जी का ब्याह हो चुका है। जब से राम ब्याह कर आए, राम जी ब्याह करके आ गए हैं। और एक समय की बात है, अयोध्यावासी सब हर्ष मंगल मना रहे हैं। तब महाराज दशरथ राज्यसभा में प्रवेश करते हैं। सभी मंत्रीगण बैठे हैं, सब मंत्रीगण बैठे हैं। तब महाराज दशरथ देखते हैं दर्पण और श्रवण समीप देखा सिद्ध केसा सफेद बाल देखते हैं। महाराज जी राम जी को राजगद्दी सौंपने का निर्णय लेते हैं। वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं जब राम जी का युवराज हो वही दिन शुभ है। ये तो हो गया बात। अब ये बात मंथरा को पसंद नहीं आती। मंथरा कैकेयी को भड़का देती है। अब कैकेयी माता जो है वो कोप भवन में जाती है। यहाँ से कथा हमारा प्रारंभ होता है। चलिए कथा श्रवण करते हैं। कोप भवन सुन सक क्यों राम, कोप भवन सुन सक क्यों राम,
रिसानी